अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी ऑनलाइन स्कैम्स, स्पेशली जो जॉब से रिलेटेड होती हैं, वीज़ा से रिलेटेड होते हैं, या बाकी बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ ये स्कैमर्स की पोस्ट देख के जो है ना उसमें उनके झांसे में आ जाते हैं। 1 रियाल का मोबाइल ले लें जी, फेक पेजेस होते हैं और हम जो है ना बस लोगो देखना जी, बड़ी बड़ी कंपनी का लोगो है, 1 रियाल का मोबाइल, ये तरीकाकार है। आपने लिंक्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और आपके लॉ लग जाने, या तो आपकी डिवाइस जो है वो राउट हो जाती है, या फिर जो है बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी चोरी होने का खदशा होता है। या फिर क्या कि आजकल जो व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज आते हैं, या तो जॉब ऑफ़र की जाएगी, या फिर क्या है कि आपको किसी लड़की का मैसेज आएगा, हाय ब्ला ब्ला हम दिस इज़ मैं इन्वेस्टमेंट करना बहुत सारे तरीके हैं। यानी उसमें एक लिंक भी होता है कि ये लिंक ओपन करें और बाकी जो काम है इसके ऊपर होगा। जैसे आपने लिंक के ऊपर क्लिक किया, आपकी डिवाइस राउट हो जाएगी। या फ़ोटोज़ भेजते हैं, वो फ़ोटोज़ आपने अगर डाउनलोड कर लिया और आपकी गैलरी में चला गया तो गैलरी की एक्सेस भी चली जाएगी। फिर तुझे जितने भी स्क्रीनशॉट या स्क्रीन वीडियो बाकी जितना भी डाटा होता है गैलरी के अंदर, वो भी उनको एक्सेस मिल जाती है। और मोस्टली लोग क्या है कि बड़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के स्क्रीनशॉट लेते हैं जो उनकी गैलरी में पड़े होते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। कभी भी आपने कोई पासवर्ड वगैरह इस तरह की कितनी जो भी इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल है, उसका स्क्रीनशॉट मत लें, क्योंकि आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस को ऐसे ही एक्सेस दी होती है, वो फिर ठीक है, लॉ लग जाते हैं आपके, और बंदे को पता ही भी नहीं चलता। बहुत अरसे तक आपको पता ही नहीं चलेगा। कईयों को तो बस अल्लाह तौली नहीं पता चलता है कि उनके साथ हुआ क्या है, ठीक है ना। तो आपने लाजमी तौर पर अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनकी एक्सेस, उनको आपकी फ़ोन में किस चीज़ की कितनी एक्सेस है, वो टाइम टू टाइम देखते रहा करें। अच्छा जी, तो आजकल ओमान में जो जॉब्स का चल रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे तो फिज़िकली बुलाते हैं, OLX पे पोस्ट की, इधर की उधर की, फेसबुक पे पोस्टें लगाई, व्हाट्सएप में जो है वो मैसेज फैला दे कि ये जॉब है, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, और बंदे को मिलते हैं 10-20-30 रियाल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के, ठीक है, और लोग देते भी हैं। अब कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन लोग फिर भी जो है टस से मस नहीं हो रहे। आपने उनके झांसे में नहीं आना, और जो व्हाट्सएप का बताया या इमो शिमो पर इस तरह के जितने भी आपको मैसेज आते हैं, उनको आपने टोटली इग्नोर करना है। आपने अगर कहीं अप्लाई किया हुआ है तो उन्हीं के ज़रिए आपने देखना है कि वो आपको कहाँ पर जो उन्होंने रिप्लाई का जो है ना वो ऑप्शन रखा हुआ है। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, या तो उनको जो है लिंक्डइन वगैरह पे इनबॉक्स आ जाता है, या फिर क्या है कि उनको ईमेल आती है, और ईमेल भी आपने 2-4-6 दफ़ा कंफर्म कर लेनी है कि ये लीगल है या स्कैम है। स्कैम का पता चल जाता है ईमेल का। बहुत सारी ईमेल जो स्कैम्स होती हैं वो स्पैम में चली जाती हैं, स्पैम फोल्डर में, कि जी ये जो है ना लीजिट नहीं है। और उसके बाद क्या है, बस यही है कि लालच जो है वो मत कीजिएगा, और जैसे ही आपने लालच किया, ठग जो है वो कामयाब। यानी जब तक लालची ज़िंदा है तब तक ठग जो है भूखे नहीं मर सकते। इसलिए ठगों की रोज़ी पहले आसमान के ऊपर है, उनको बहुत जल्द मिलता है, अल्लाह ताला उनको छीनता भी उनसे बहुत जल्द है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ना कि आप किसी के साथ फ्रॉड करके, धोखा दे के थोड़ा कामयाब हो सकते हैं, नहीं, आपका वो कामयाबी जो है वो आपकी अपनी जहनी लज़्ज़त के लिए है, जहनी जो है ना सेटिस्फेक्शन के लिए है, वो परमानेंट नहीं होती, या आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, चेहरे के ऊपर नूर नहीं होता। सही है जी। तो कोशिश करें कि इस तरह के तमाम स्कैम से बच के रहें। और अगर आपके जहन में कोई नई टेक्निक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस ही नहीं की, आपने कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो वाकई आपको लगे जी भैया ये बड़ा अजीबोगरीब है, हमारे साथ ऐसा हुआ, सो वी विल पोस्ट दैट ऑल्सो। और अगर आप चाहते हैं कि भैया ये सीन हमारे साथ हुआ है और हम चाहते हैं कि वीडियो बना के शेयर करें, तो थोड़ी वीडियो बना के भी पा देंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और इधरों अच्छा नहीं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट का मैंने बोला नहीं था, इसलिए कैमरा बंद नहीं हो रहा, तो ये काम कर लिए करें। जज़ाकल्लाह।